अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर बीरा बाबर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द पॉडकास्ट पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। और आज की जो हमारी पॉडकास्ट है उसमें जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो ना सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे बल्कि आपको अमेजिंग से बिजनेस आइडियाज़ भी देंगे सो दैट यू मे नो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो चलिए आइए आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट से। हमारे साथ अली अब्बास मौजूद हैं, एडवाइज़र हैं, ट्रेनर हैं और मीडिया पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर वीरा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? वंडरफुल, फुल ऑफ एंजॉय। ओह दैट्स अमेजिंग। हमारी एनर्जी हमेशा ये रहनी चाहिए, नहीं? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने जैसे पॉडकास्ट की स्टार्ट में ही हमारे व्यूअर्स को बता दिया दैट देयर विल बी अ न्यू आइडिया। सो व्हाट इज द न्यू आइडिया? अली, आप क्या बताएंगे? अच्छा, सबसे पहले आपको मुबारक हो, ये आपका पहला शो है और फिफ्थ पिलर पे आपने शुरू किया। हमेशा से आपके साथ प्रोग्राम मैंने मुख्तलिफ जगहों पे किए, मुझे हमेशा से अच्छा लगा। मुझे देखिए जी, आइडिया मैं हमेशा से निकालता हूँ गैप एनालिसिस करके। आजकल क्योंकि पाकिस्तान का इमेज बड़ा ख़राब है, आपने देखा होगा पाकिस्तान मज़ीद 3 पासपोर्ट वस्त चला गया है और हमारे नीचे अब सिर्फ अनफॉर्चुनेटली हमारे नीचे सिर्फ अब सोमालिया रह गया है। पाकिस्तान दुनिया बहुत बाहर जा रही है, दुनिया ने पाकिस्तान को रेड अलर्ट किया हुआ है। दुबई जैसा मुल्क भी पाकिस्तान को वीज़ा नहीं दे रहा, बहुत सारे वीज़ाज़ भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मीडिया से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वही रिपोर्ट्स इंटरनेशनल एजेंसीज पिक करती हैं, फिर वहीं से वो रिपोर्ट्स जाती हैं न्यूज़ में, और फिर न्यूज़ जब फैलती है तो फिर वहाँ से एक माइंडसेट बन जाता है दुनिया का कि ये अब कंट्री ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। मैं अभी पिछले दिनों एक वो आए हुए थे, पिछले दिनों एक टूरिस्ट यूके से, हैरी जगार्ड उनका नाम है। उन्होंने पाकिस्तान में आके कहा कि मैंने पाकिस्तान जैसा मुल्क आज तक नहीं देखा, और उनके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, और जी 1.5 मिलियन, और फेसबुक पे, टिकटॉक पे वो तो आप समझ लें मिलियंस में है ना। अच्छा, आइडिया ये मैंने सोचा है कि हम इस तरह यूके में तकरीबन 100 जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उनको हम पाकिस्तान में इनवाइट करें। पाकिस्तान में इनवाइट करें, उनका सबसे पहले सीएम के साथ डिनर हो, और वहाँ पे मरियम के साथ, और वहाँ पे तकरीबन 100 लोग जो हैं, 300 यूट्यूबर्स और जो चैनल्स हैं वो उनकी स्टोरीज़ को कवर करें। उसके बाद गवर्नर हाउस एक डिनर हो, फिर वहीं पे 300 यूट्यूबर्स को इनवाइट किया जाए जो उनके साथ इंटरेक्ट करें। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएं वो, और उनको कुछ अवार्ड्स भी दिए जाएं, सुवेनियर, और इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी को भी उनके साथ मैच किया जाए और उनको भी अवार्ड्स दिए जाएं। अच्छा, उनको अब पाकिस्तान के जो तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे लेके जाया जाए। मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स 5 पाकिस्तान में ऐसे स्पॉट्स हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते या बहुत कम है। जैसे सरफरंगा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है ही नहीं दुनिया में, 3-4 होंगे टोटल। हमारे पास है कलाश की तहजीब, वो भी दुनिया में नहीं है, अभी तक वैसे कायम है। 3,000 साल पुरानी तहजीब वैसे रह रही है। हमारे पास ख्योड़ा की माइंस हैं, वहाँ पे आपको वो लेके जाया जा सकता है उनको। हमारे पास देखें जो वो है ना टेक्सिला, वहाँ पे बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की ना सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, वहीं पे जो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है वो भी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे लेके जाया जा सकता है। फिर यहाँ पे काली माता का मंदिर है, कराची से ग्वादर जाते हुए वहाँ का उनको विजिट करवाया जा सकता है। फिर ननकाना साहब है, करतारपुर है। ये 6-7 मैंने आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई हैं, हमारा एक ऐसा सॉफ्ट इमेज आए। अच्छा, अब यहाँ पे वीडियोस बने। अब ये 100 जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये हर रोज़ एक वीडियो बनाएं तो ये तकरीबन 1000 वीडियोस बनती हैं। 1000 वीडियोस आप ये देखें, जब ये अपलोड करेंगे तो एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। 1000 वीडियोस ये बनाएंगे, और जो 300 हमने यूट्यूबर्स मुख्तलिफ जगह पे उनकी इंटरेक्शंस करवाई थी, तकरीबन 2000 के करीब वो वीडियोस बन जाएंगी। तो हमारे मुआशरे में ना यकदम एक बड़ा अच्छा जो है ना वो ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा, वो हवा सी, पॉजिटिविटी की लहर सी जो लहर है आ वो आ जाएगी। देखिए, दुनिया में पिछले 20 सालों में 5 मुल्क ऐसे डेवलप हुए हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स बने हैं। दुबई बना है, टर्की बना है, बाकू बना है, बाकू इज ग्रोइंग नाउ, यस, थाईलैंड बना है, ठीक है, और इजिप्ट बना है। अच्छा, अब मजे की मैं आपको साइंस बताता हूँ पूरी दुनिया की। जहाँ भी यूरोपियंस जाते हैं ना, गोरा, वो गोरा वहाँ पे जाके वीडियोस बनाता है, तस्वीरें अपलोड करनी शुरू करता है,
तो वहाँ पूरी दुनिया अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है दे फील सेफ देयर, Yes. इफ दे आर सेफ वी कैन गो देयर। तो ये अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, 100 लोगों को इनवाइट करें और उनको तमाम यहाँ की पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी उनके विजिट्स करवाएं, और एक वीडियो जो है ना, पूरा वीडियो का कंटेंट जो है वो क्रिएट किया जाए, और जो बिजनेसमैन हैं, मल्टीनेशनल्स हैं या नेशनल कंपनीज हैं पाकिस्तान की, वो स्पॉन्सर करें इनको। अच्छा, अब ये जो 100 जो लोग आएंगे वहाँ से इन्फ्लुएंसर्स, उनकी एक ही शर्त होगी, वो लड़कियाँ होंगी, लड़के होंगे, उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो होना चाहिए। ये 100 लोगों को फिर हर यूनिवर्सिटी में लेकर जाया जाए, एक इन्फ्लुएंसर एक यूनिवर्सिटी में वक्त गुजारे, 1 डे यूनिवर्सिटी, फिर उसकी सारी वीडियोस बने। तो इस तरह एक सारा कंटेंट क्रिएट होगा और पूरी दुनिया उस कंटेंट को देखेगी, टूरिज्म बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे उनको फील होगा ना कि यहाँ पे पीस है, हारमनी है, इंटरफेथ है, क्योंकि आप जब करतारपुर वीडियोस बनाएंगे, काली माता के मंदिर में वीडियोस बनाएंगे, they will feel every religion is safe here. यस, और हमारी जो श्राइन्स हैं, दाता साहब, मुख्तलिफ जो हमारी अपनी ज़ाती श्राइन्स हैं, वहाँ जाके जब वीडियोस बनेंगी तो एक ही महीने में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो चला जाएगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने चीज़ ऐड ऑन की कि यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगी, क्योंकि यूरोप जो है वो ऐसे ही करता है, वो पूरी दुनिया से इन्फ्लुएंसर्स को बुलाता है। अभी भी पाकिस्तान से इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर जो हमारी ब्रांडिंग है वो अपनी कंट्री की या अपने किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बड़ी अच्छी करते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी अगर हम पाकिस्तान की ब्रांडिंग की बात करें तो हाउ वुड यू कॉम्प्रिहेंड दैट कि पाकिस्तान की ब्रांडिंग हम किस तरह से कर सकते हैं? हमारे पास बड़े रिलीजन्स जो है ना दुनिया के, वो 6 रिलीजन्स हैं बड़े, और 5 का आगाज़ पाकिस्तान से हुआ है। बुद्धिस्ट यहाँ से, टैक्सिला से और तख्तबाई से, सिखिज़म यहाँ से इसका आगाज़ हुआ है, हिंदुइज़म यहाँ से आगाज़ हुआ है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये एक इतना ज़बरदस्त स्पॉट्स हैं सारे। अगर आप इनको ब्रांड करना शुरू करें, और दुनिया में 12 करोड़ सिख हैं, आपको पता है सिख हमारे इस वक्त बड़े, उनका हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर हम सिर्फ सिखों को टारगेट कर लें और वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएं तो हमारा टूरिज्म बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि ये बिज़नेस का प्रोग्राम कर रही हैं, मैं खुद करतारपुर 2 दफ़ा गया हूँ, उसके इर्द गिर्द बिल्डिंग्स बने, होटल्स बने, उसके इर्द गिर्द मार्केट्स बने, और लोग वहाँ से चीज़ें परचेज करके अपने अपने मुल्कों में लेके जाएं। हाँ, ये बहुत अच्छे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो डेफिनेटली जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या न्यू बिजनेसेस हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक राइट डायरेक्शन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब हम यूथ की बात करते हैं तो यूथ को कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज नॉट एवरीवन इज़ अ जॉब पर्सन, और हम बात भी यही करते हैं कि हम हर इंसान को उसके काम करने के काबिल बनाए कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे। सो हाउ वुड यू टेल देम कि वो क्या स्टार्ट करें? डॉक्टर अबीरा, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले बिजनेसमैन को आप इज्जत दें। बिल्कुल, आपने मुहावरा सुना था ना, वोट को इज्जत दें। मैं कहता हूँ बिजनेसमैन को इज्जत दें। अब आप इकोनॉमी बचाएं। हाँ, जाहिर बात है ना, अब यूथ क्यों आएगी? आप बिजनेसमैन को इज्जत तो देता नहीं हमारा मुल्क, ना गवर्नमेंट दे रही है। अब इज्जत देने के 3-4 तरीके हैं। आपने पाकिस्तान में कोई एक भी रोड देखी है जो बिजनेसमैन के नाम पे हो? कोई एक आपने पार्क देखा है, कोई ब्रिज देखा है, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई चीज़ किसी बिजनेसमैन के नाम पे है? ज़्यादातर जो हमारी जो इन चीज़ें हैं इस तरह की, वो या शोहदा के नामों पे हैं, या वो ब्यूरोक्रेट्स के नामों पे हैं, या पॉलिटिशियंस के नामों पे हैं, या कोई अदीबों के नाम पे हैं। ये भी होनी चाहिए, आर्टिस्ट के नाम, ये होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इसको 50-50% कर लें आप। मतलब इसमें हर किसी का एक पार्ट होना चाहिए, एंड दैट हैज़ टू बी नाउ बिजनेसमैन आल्सो। अब देखिए, अभी अवार्ड्स दिए गए, माहिरा खान का अवार्ड या वो महविश हयात का अवार्ड तो बड़ा फेमस होता है। आपने कोई देखा किसी बिजनेसमैन को अवार्ड मिला हो? तमगे मिलते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन को मिलने चाहिए। 2-3 मिले हैं, मेरे जो जानने वाले कुछ हैं। तनवीर अहमद साहब हैं जो अमेरिका में होते हैं, उन्होंने यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तान, उन्होंने यहाँ पे $9 मिलियन नस्ट को डोनेट किया। उनकी बड़ी, उन्होंने एक सियालकोट में हॉस्पिटल बनाया, ये इसका डायलिसिस सेंटर। और महमूद भट्टी साहब हैं, उनको भी अवार्ड मिला। कम है, इनको ज़्यादा देने चाहिए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा आप इसको ग्लोरीफाई करेंगे ना, उतना ये बढ़ेगा, उतना लोगों में ख्वाहिश पैदा होगी कि हम इस तरह के बने। आपको मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ जब भी कोई मिनिस्टर या जब भी कोई वज़ीर आज़म बनता है, वो सबसे पहले जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके साथ मीटिंग्स करते हैं। वो ज़रूर करें, हमारी ज़रूरत है सिक्योरिटी। बराक ओबामा जब सबसे पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना था, प्रेसिडेंट बना था सॉरी, उसने सबसे पहली मीटिंग बिजनेसमैन के साथ की थी। रात को सर्कुलर इशू हुआ और सुबह के टाइम तमाम बिजनेसमैन उनकी टेबल पे मौजूद थे।
इस तरह ना आपकी प्रायोरिटी का पता चलता है कि आप अपनी किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं। अब हमारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स या देख लें आप, या इन्होंने एक्टर्स बुलाए होते हैं, या टिकटॉकर्स बुलाए होते हैं, या इन्होंने जर्नलिस्ट बुलाए होते हैं, या इन्होंने ऐसे मॉडल्स के साथ बैठना पसंद करते हैं। मैं कहता हूँ ज़रूर बैठें, अपने दिल को ज़रूर खुश करें, लेकिन हाँ, लेकिन जो प्रायोरिटी ऑफ लाइफ है, बिजनेस को आप बिजनेसमैन को मिलें, उनको उनके साथ अप्रोच करें, उनके मसाइल सुने, उनके साथ तस्वीरें बनाएं, उनको ग्लोरीफाई करें। आप अगर अमेरिका का लिखती है ना सेलिब्रिटीज ऑफ द अमेरिका, तो बिल गेट्स का नाम आता है। आप पाकिस्तान का लिखें सेलिब्रिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो माहिरा खान का नाम आ जाएगा, फवाद खान का नाम आ जाएगा। देखिए वो जरूर, although she is beautiful, she is a star, but every person has their own अच्छा, वैसे identity. मुझे उन्होंने कभी इंस्पायर नहीं इतना किया। Not even me, but let's just not talk about it. मेरी चॉइसेस कुछ और हैं, लेकिन बिजनेसमैन को करना चाहिए। देखिए ये क्या कर रहे हैं बिजनेसमैन, ये आपको रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मुल्क कैसे चलता है? टैक्सेस से। टैक्सेस कौन देता है? बिजनेसमैन देता है टैक्स। हमारे मुल्क की जो सारी यूथ की गाइडलाइन है वो किसके हाथ में है? जैसे ही कोई डिग्री क्रॉस करता है वो बिजनेसमैन के पास जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को ढूंढते हैं कि यहाँ से हमें मोटिवेशन मिले। तो डेफिनेटली जब कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर या प्रॉपर जिसकी जो बिजनेसमैन खुद हैं उनकी बात को दे विल बी लाइक दैट दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, जो इन्होंने कह दिया दिस इज गोइंग टू बी द एंड। डेफिनेटली। तो वो इसीलिए फॉलो करते हैं। आप हाँ, अंबानी को देखें, आप उसकी शादी को इतना ग्लोरीफाई करते हैं आप। अच्छा, अब जैसे ये हम हमारा सियासतज़दा हम हो गए हैं सारे लोग, पॉलिटिकल अपने आप को इतना कर लिए कि हम सिविलाइज्ड और कल्चराइज्ड, हमें समझ नहीं है कि हम किधर, हमारे स्पोर्ट्स नहीं है, हमारे पास क्या इलाकाई जो खेले हैं वो दिखाने के लिए नहीं है। जहां 5 बंदे खड़े होंगे आप वो सियासत पे बात करना शुरू कर देंगे। अच्छा, उसमें क्या हासिल होगा? देखिए स्टीफन आर कोवी की सबसे बड़ी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो कहता है एक सर्कल ऑफ आपका है इन्फ्लुएंस और एक सर्कल ऑफ कंसर्न है आपका। सर्कल ऑफ कंसर्न में आपके बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आपके सियासतदान हैं, आपके ये जो भी कर रहे हैं ना, आपका इसमें कुछ रोल नहीं है। बिल्कुल। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, हमसाए, आप इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड क्या कर सकते हैं और उनसे वैल्यू क्या ले सकते हैं, इस पे दिमाग लगाएं जितना हो सकता है, तो आप ग्रो करेंगे। बिजनेस आइडिया भी इसलिए हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। अब ये आइडिया कोई भी सुन के इम्प्लीमेंट कर ले। और मज़े की बात बताऊँ आपको, ये सारे लोग जो हैं टूरिस्ट होते हैं, जो वो फ्री आने के लिए तैयार होते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द न्यू कंट्रीज, न्यू कल्चर, न्यू सिविलाइजेशंस एंड न्यू वेंचर्स, क्योंकि उनको अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए कंटेंट चाहिए। हियर यू आर। हाँ, कंटेंट के लिए ऑब्वियसली हम भी जा रहे होते हैं बहुत सारे मुल्कों में, हमें मुल्क बुलाते हैं। क्या तो जब हम बुलाएंगे तो डेफिनेटली हमें भी उसका बेनिफिट तो हो गई। अच्छा, टैक्सेस की आपने जैसे बात की, थोड़ा हमारा जिस तरह से बिजनेसमैन का एक रोल है, उसी तरह से हमारा मीडिया का, सोशल मीडिया का भी एक बड़ा इम्पैक्टफुल रोल आ गया हुआ है। समटाइम्स हम बहुत सारी खबरों पर कान धर भी देते हैं। टैक्सेस की अगर बात की जाए तो अभी रिसेंटली एक बड़ा वायरल हुआ था जी कि सोलर पैनल के ऊपर टैक्स लग गया। तो मैं चाहूंगी उसके बारे में भी आप थोड़ा सा लोगों को गाइड करें दैट वी नीड टू बी अ लिटिल हम्बल। हर चीज पर आगे नहीं हमें चले जाना चाहिए, खुद से क्या आसर आए हैं, एनीथिंग यू हैव टू डिस्कस अबाउट इट। अभी मैं नौरवाल यूनिवर्सिटी में था, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ पे मुजीबुर रहमान शामी साहब थे और एहसन इकबाल साहब थे। शामी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। शामी साहब कहते हैं हमारा इस वक्त जो मसला बहुत बड़ा है वो फेक न्यूज़ का है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला है और हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अच्छा फेक न्यूज़ एक तो आपने सुन ली, उसके बाद आप तस्लीम नहीं कर रहे। अच्छा, तस्लीम तो हर बात की बात है, ये तो बड़ा अगला स्टेप है। आप यहाँ तक भी रुक जाए ना तो ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया। आप बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए आपने शेयर का बटन उस पर दबाया हुआ है, जैसे कोई फ़र्ज़ है या कोई जैसे इसका कोई सवाब मिलने वाला है हमें। देखिए, होल्ड योर टंग्स, होल्ड योर फिंगर्स। हम तो कहते हैं ना पहले होल्ड योर टंग, अब कहते हैं होल्ड योर फिंगर्स। तहकीक करें पहले, नेगेटिव खबर ना बुलाएं। हाँ, अगर आपको पॉजिटिव खबर कोई भी मिल रही है ना कहीं से, उसको आप फैलाते रहें। एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। डोंट यू थिंक कि हम लोग इतना ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो गया, हमारे स्टिमुलस इतने ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ गए हैं कि पॉजिटिविटी को हम पसंद ही नहीं कर पा रहे हैं और ना हम उसको शेयर कर पा रहे हैं। इसीलिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरे पास क्योंकि साइकोलॉजिकल भी लोग आते हैं जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, फैमिलीज आती हैं। मैं सबसे पहले उनको कहता हूँ
न्यूज़ देखना छोड़ दें। सबसे पहले तो यही आपके 50% मसाइल हल हो जाएंगे। डिस्कवर पाकिस्तान देखें, कोई एजुकेशनल चैनल्स देखें, इंटेलेक्चुअल्स को देखें आप, ताकि आपको कोई ना थॉट प्रोवोकिंग चीज़ आपको मिले, आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले कि आपके मुंह में जो लफ्ज़ है वो प्यारे लगे, प्यारे भी लगे और होपफुल लगे। हर वक्त रोने धोने से आप एक तो अपना नुकसान कर रहे हैं, सोसाइटी का कर रहे हैं, मुल्क का कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं और एम्फेसिस भी करते हैं कि नॉट ओनली मैन हैज़ टू बी इन द बिजनेस, विमेन नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? पहली बात तो ये है कि एक मिसकंसेप्शन है कि अगर औरत हमारी काम करेगी तो बरकत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये मुझे बड़ा गुस्सा लगा, ये कहाँ से बात चली है? हमारा मज़हब तो हमें ये नहीं सिखाया बिल्कुल। स्टार्ट कहाँ से हुआ? हज़रत खदीजा वाज अ बिजनेस वुमेन एंड अ ग्रेट बिजनेस वुमेन। अच्छा, उसके बाद भी ख़वातीन ने काम किया, जंगें लड़ी। अच्छा, अब मैं आपको अपने घर की ज़ाती बात बताने लगा हूँ। मैं जितने भी पैसे कमाता था वो 28-27 को ख़त्म हो जाते थे और हम अपने घर का ख़र्चा चलाते थे और गुजारा हो रहा था। जैसे ही मेरी वाइफ ने काम करना शुरू किया, मेरे घर में एक्चुअली बरकत तब आई थी। देखें कितनी खूबसूरत बात है। एंड अ मैन हु इज हिमसेल्फ इज अ सक्सेसफुल पर्सन, जब वो ये बात करता है दैट मीन्स देयर इज समथिंग, किसी वजह से ही आप अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या फिर खवातीन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आई टोटली लव अबाउट दैट थिंग। मैंने जब आपकी पोस्ट भी देखी, आई टोटली लव्ड इट कि आई थिंक वुमेन नीड दैट एम्पावरमेंट। हमें बाहर से नहीं चाहिए, हमें अपने घर से, वालिद से, भाई से या अपने हस्बैंड से या अपने बेटों से वो एम्पावरमेंट्स चाहिए जो हमें ये एम्पावर करें एंड दैट मेक श्योर कि भाई हम भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ मामला पैसों का नहीं है, ये है मामला कि यू हैव टू रिमेन प्रिटी। ठीक है, पहली बात। देन आप फ्रेश रहते हैं काम करके, आपके बिजनेस आइडियाज रहते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप बाहर निकलते हैं, आप वापस आते हैं, आप क्रिएटिव होते हैं, आपके पास टॉपिक्स होते हैं डिस्कशन करने के लिए। नहीं तो आपको पता, खातीन बैठ के बुराइयां करती हैं, चुगलियां कर रही हो। और आप देखिए जितनी भी वर्किंग वुमेन है, दे विल नेवर हैव एनी इशू और उनकी तो एनर्जी ही खत्म हुई होती है और वो उनका पॉजिटिव उनका ऑरा होता है। और आई लव वर्किंग वुमेन। मैं कहता हूँ कि सब लोग अपनी बेगमात से, बहनों से, माओं से काम करवाएं और सपोर्ट करें उनको। हाँ, वो तो मर्जी है उनकी, अगर वो नहीं करना चाहती तो उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, हमारे घर में खुशहाली मेरी वाइफ के काम करने के बाद आई थी। गुजारा होता था, लेकिन अय्याशी लाइफ जो है वो हमने लग्जरी वो मैंने एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ एनी रिलेशनशिप कि आप म्यूचुअली लग रहा है कि बरकत खत्म हो जाती है। मैं कह रहा हूं बरकत आई है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं। जब हम कोई किताबी बात पढ़ रहे होते हैं और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। जैसे इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे खुशगवार लम्हे होते हैं, कुछ ऐसे भी लम्हे होते हैं कि जब आप सोचते हैं दैट लाइफ इज़ गोइंग टू एंड, आप बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं। टफ टाइम हर इंसान की लाइफ का हिस्सा होता है। डू यू रिमेंबर एनी टफ टाइम जब आपने बिल्कुल अपने आप को डीमोटिवेटेड पाया और सोचा कि द लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी मोर फर्दर इन किसी भी तरह की प्रोग्रेस में जाएगी, और तब आपको क्या ऐसी कोई पॉजिटिविटी थी जिसने आगे आपको बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट किया? अच्छा, मैं डीमोटिवेट अगर होता भी था ना जब मैं यंग था, बट थोड़ी देर के लिए होता था, क्योंकि मुझे ना डीमोटिवेशन से ना डील करने का तरीका आ गया था। जैसे मैं डीमोटिवेट हुआ, यस मैं जैसे हुआ डीमोटिवेशन, में दोस्तों के पास चला गया, किसी स्कॉलर के पास चला गया, ट्रेनिंग सेशन में चला गया, मूवी देखने चला गया, अपने आप को एंगेज कर लिया, अपने आप को बिजी कर लिया और वहाँ से पॉजिटिविटी ली, फिर एनर्जी ली, फिर शुरू हो गए। लेकिन जो टफेस्ट अगर आप टाइम पूछना चाहती हैं तो वो मेरी मदर की इलनेस का था, क्योंकि उनको डायलिसिस था। 2 साल उनका ज़्यादा टफ टाइम था, उसमें से 1 साल ज़्यादा टफ था और फिर आखिरी 2 महीने जो थे वो उससे भी ज़्यादा टफ थे। वो डायलिसिस करवाने लेके जाना, फिर वो पेन में देखना उनको, फिर वो गुस्सा भी वो करती थी। आपको पता है जो पेशेंट है वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो ये 2 ऐसे वाक़यात हैं लाइफ में जो मेरी लाइफ के मुश्किल तरीन अगर मैं कहूँ तो वो ये थे। एंड हु वाज योर सपोर्ट एट दैट टाइम? मेरी वाइफ ऑल द टाइम, मेरा भाई, मेरे मामू ख़ास तौर पे। वो मैं अब अक्सर ये कहा करता हूँ, जब आपके घर पेशेंट हो ना, तो जब आपने किसी के घर जाना है ना, तो पेशेंट का पता करने ना जाएं कि हम डब्बे लेके आ गए, हम पता करने जा रहे हैं और हमें खाने भी खिलाएं और हमें वो आप संभालें भी। आप कहें कि मैं ड्यूटी देना चाहता हूँ, आप क्योंकि आपके पेशेंट हैं,
पेशेंट के साथ रह रहे हैं 24 घंटे, मुझे बताइए कि 8 से 10 मिनट ड्यूटी देता हूँ ताकि आप वो रिलैक्स कर लें, आप वो रेस्ट कर लें। कितनी अच्छी बात। देखिए अगर कोई आपको पता करने आ रहा है तो मुझे क्या फ़ायदा होगा उसका। मैं तो 14 घंटे से ड्यूटी दे रहा हूँ, मुझे आप आगे रिलीफ करें के लिए मैं कुछ खाने में भी लेके आऊं एंड एनीथिंग लाइक दिस। रिश्तेदार क्या करते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आके आपके सर पे बैठ जाते हैं और बैठ के आप अब उनको भी संभालें और अपने पेशेंट को भी संभालें। मैंने बाहर मेरे मेहमान आए एक दफ़ा बड़े दूसरे शहर से, तो मैंने अपनी वाइफ को कह दिया कि उनको कहेंगे कोई घर पे नहीं है, मैंने वापस भेज दिया। अच्छा वो होता क्या था कि जैसे रिश्तेदार आते थे, मेरी अम्मी 2-2.5 घंटे जब वो सोफे में बैठती थी ना, तब उनको रिकवरी करने के लिए फिर 8 घंटे दोबारा लग जाते थे, फिर मुझे संभालना पड़ता था। तो मुझे ऐसे रिश्तेदार जो है ना वो नहीं चाहिए जो आपको आके इरिटेट करें और आपके मुश्किल में इजाफा करें। देखिए वो हो सकता है ना गुड फेथ कर रहे हो, लेकिन वो अक्ल नहीं इस्तेमाल करते। बट आई थिंक हमें ये जो रिवायत है ना, ये आकर तैमाददारी करने वाली जो रिवायत है उसको तब्दील करके ना जरा मुश्किल को बांटने की आदत अपनानी चाहिए। कुछ रिवायतों को भी बदलना चाहिए, इमोशनलिज्म से निकल के प्रैक्टिकल पे आए ना, बिल्कुल, ताकि आपके आने का कोई फायदा तो हो किसी को। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी का हौसला बढ़ाने आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ वर्बली नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, सो यू हैव टू बी अ प्रैक्टिकली हेल्पिंग पर्सन। अच्छा, आप हमारे साथ कोई अपना पसंदीदा शेर आप शेयर करना चाहेंगे? अच्छा अबीरा, डॉक्टर अबीरा, मुझे सिर्फ 2 ही शेर आते हैं पूरी जिंदगी याद ही नहीं होते मुझे। मैंने कभी स्टेज पे रिस्क भी नहीं लेता मैं शेर पढ़ने का। मुझे भूल जाते हैं शेर। Some people are more practical. हाँ, तो मुझे जो शेर अच्छा लगता ना, जो मेरी ज़ात से भी उसका ताल्लुक़ है और मुझे लगता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी जैसा शेर है, वो है अपनी ज़ात की तकमील कर रहा था, अपनी ज़ात की तकमील कर रहा था, मुझको तो तुझसे प्यार नहीं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। Everyone is selfish in his own world. मैं तो ऐसा ही हूँ और बरमला कहता हूँ। And I think no shame in that. But every person should think about themselves first rather than thinking about others. जो गैर शरई बात नहीं है वो ठीक है आपके लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन मैं चाहूंगी कि अलीबा साहब जाते जाते फिफ्थ पिलर ग्रुप के बारे में कुछ बताएं, दैट हाउ दे आर प्रमोटिंग द बिजनेस कल्चर एंड द बिजनेस कल्चर इन दिस कंट्री फॉर द बेस्ट। ये बड़ा अच्छा आइडिया मुझे लगा। आबिद भट्ट साहब और नजम मज़ारी साहब ने ये बनाया, प्रेसिडेंट हैं भट्ट साहब और वाइस प्रेसिडेंट मज़ारी साहब हैं इसके। ये वो काम कर रहे हैं जो मैं पहले जिक्र कर रहा था आपसे, कि बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट दें, उसको प्रमोट करें और उनके मसाइल सुने, उसके मसाइल का हल करें, क्योंकि जैसे जैसे हर्डल्स उनकी कम होंगी बिज़नेस ग्रोथ होगी। बिज़नेस ग्रोथ होगी, एक तो जो पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो मज़ीद वेंचर्स करेंगे, बल्कि बाहर से भी लोग आके आपके वेंचर्स करेंगे। कमाल आइडिया है। इन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं, बिज़नेस कम्युनिटीज़, उनको इकट्ठा किया। वैसे अक्सर ये होता है कि वो वाले एक ग्रुप कहता है दूसरे के पास नहीं जाना, दूसरा कहता है तीसरे के पास नहीं जाता, तीसरा कहता है पहले के पास नहीं जाता, लेकिन इन्होंने सबको वेलकम किया और सबको कहा जी आप आएँ, मिलके काम करते हैं और आपकी बात जो है, आपके जो इश्यूज़ हैं वो प्रेसिडेंट से या जो अहकाम मुख्तलिफ जो लोग हैं उन तक पहुँचाते हैं, ताकि बिज़नेस के सॉल्यूशंस आए ना, सॉल्यूशंस आए, डेवलपमेंट हो, इकॉनमी आए, पीस आए, खुशहाली आए पाकिस्तान में। ये सारा कुछ इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। थैंक यू सो मच अली बास, आपने हमारी पॉडकास्ट को बहुत ही बेहतरीन बनाया। आज हर तरह के पहलू को हमने देखा, सुना और बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का। मुझे बहुत बड़ा मजा आया आपसे बात करके और हमने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना है। एंड आई रियली विश एंड होप कि हमारे व्यूअर्स ने भी आज इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज, बट उसके साथ ही साथ बहुत सारी मोटिवेशनल बातें भी थी जो आपकी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। एंड वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम अपनी पॉडकास्ट से आपको कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, बल्कि अपने मुल्क और कौम के लिए भी एक बेहतरीन रोल प्ले कर सकें। आज की पॉडकास्ट पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप की तरफ से मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी होस्ट डॉक्टर अबीरा बाबर आपसे फिर मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान।